आदरणीय साथियों प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणाओं के प्रारूप को कैसे तैयार किया जाता है। साथियों, पीठासीन अधिकारी के इस घोषणा वाले दस्तावेज के कुल मिलाकर 4 भाग हैं। इसमें से भाग 1, भाग 3 और भाग 4 सभी मतदान केंद्रों पर भरना अनिवार्य है, लेकिन भाग 2 नहीं के बराबर मतदान केंद्रों पर भरे जाने की संभावना है, क्योंकि भाग 2 का संबंध पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग से है। यानी कि एक ईवीएम जो आपको प्रदान की गई है वह काम नहीं करती है और उसके स्थान पर अगर दूसरी मतदान मशीन का उपयोग किया जाता है तो ही भाग 2 को भरा जाता है, और ऐसी संभावना बहुत ही कम मतदान केंद्रों पर होती है। इसलिए हम आपको इसमें भाग 1, भाग 3 और भाग 4 के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। साथियों, पीठासीन अधिकारी के संदर्भ में आपने सुना होगा कि पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट और अब आप सुन रहे हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। तो साथियों, ये तीनों ही अलग अलग है और आपको तीनों को ही तैयार करना है। पीठासीन अधिकारी की डायरी और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के संबंध में वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यह पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा के बारे में समझाने के लिए बनाया गया वीडियो है। चलिए इस घोषणा का भाग 1 हम देखते हैं। इस घोषणा को मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिए, मतदान प्रारंभ होने के पूर्व इसे करना है। सबसे पहले तो इस प्रपत्र के ऊपर आप अपने मतदान केंद्र और विधानसभा के क्रमांक को दर्शाने वाली सुभिन्नक मोहर या सुभेदक मोहर को लगा दीजिए। जहाँ पर हमने सुभिन्नक मोहर लिखा है वहाँ पर आप मोहर लगा दीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप लिखिए अपने विधानसभा का नंबर और नाम, जैसे हमने लिखा है 190 बड़वानी अजजा। संसदीय शब्द काट दीजिए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन 2023। मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम 49 बोकराटा उदाहरण के तौर पर है। आप अपने मतदान केंद्र का नाम लिखिए। मतदान की तारीख 17 नवंबर 2023। मध्य प्रदेश के बाहर के हमारे दर्शकों से निवेदन है कि वे अपने राज्य की मतदान तारीख का उल्लेख करें। साथियों, इसके द्वारा पीठासीन अधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं, जैसे कि वो ये बताते हैं कि नकली मतदान आयोजित करके प्रदर्शित कर दिया गया है, कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू है और पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही इसमें यह भी बताया जाता है कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के अलावा और भी कोई चिन्ह नहीं है। इसी तरह से मतदाताओं के रजिस्टर पर भी किसी निर्वाचक के संबंध में पहले से कोई प्रविष्टि नहीं है, ऐसा बता दिया जाता है। उसके बाद यह कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील, जिसे हम ग्रीन पेपर सील या एबी पेपर सील या मॉडिफाइड पेपर सील कहते हैं, उस पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करवा लिए। साथियों, यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाना है। यह घोषणा आपको इस बात की जानकारी दे रही है। इसी तरह से स्पेशल टैग जो कंट्रोल यूनिट में लगाया जाता है क्लोज के बटन के आसपास, उस पर भी पीठासीन अधिकारी को स्वयं हस्ताक्षर करना है और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी उस पर प्राप्त कर लेना है। साथियों, ये जो चौथा वाला पॉइंट है ना, अब यह लागू नहीं है। पहले स्ट्रिप सील दी जाती थी जिससे हम कंट्रोल यूनिट को सील करते थे, लेकिन अब स्ट्रिप सील का प्रावधान समाप्त कर दिया है। तो चौथे पॉइंट को काट दीजिए। पांचवा पॉइंट यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपा हुआ क्रम संख्या पढ़ दिया है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं को क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है। स्पेशल टैग पर एक क्रमांक होता है, उस क्रमांक को मतदान अभिकर्ताओं को नोट करवाना होता है।
यह सब काम आपको करना है साथियों, और उसके पश्चात ही इस बात की घोषणा आपको करना है। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर इस पर अनिवार्य रूप से लेना है साथियों। आप इस बात को ध्यान रखिए, एक जगह कहीं लिस्ट बना लीजिए कि वो कौन कौन से दस्तावेज हैं, कौन सी सीलें हैं जिस पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होने हैं। यदि आप चाहेंगे तो हम इस बाबत एक विशेष वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो आप देखिए कि मान लीजिए 3 मतदान अभिकर्ता हैं तो उनके हस्ताक्षर कर लीजिए। अगर हस्ताक्षर से ही नाम स्पष्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ब्रैकेट में उनके नाम भी लिखवा लीजिए। देखिए इसमें जो पहला वाला कॉलम है ना, वहाँ पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर और नाम आएंगे, और जो दूसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ना, अभ्यर्थी खाली स्थान का मतदान अभिकर्ता, तो यहाँ पर हमको चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट का नाम लिखना है। यानी जिस कैंडिडेट का एजेंट है उसके एजेंट का नाम और हस्ताक्षर पहले लिखेंगे जहाँ 1 लिखा हुआ है, और उसके कैंडिडेट का नाम अपन बाद में लिखेंगे। ये जो ABC लिखे हैं ना, ये कैंडिडेट हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। और ये अनिल कुमार, बाबूलाल, चंद्र प्रकाश, ये एजेंट्स हैं। तो आप भी इसी तरह से लिख लीजिए। जितने एजेंट्स उपस्थित हों उतने लिख लीजिए, बाकी में इस तरह से डैश के निशान लगा दीजिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लागू नहीं होता है। इसमें ऐसा बताया गया है कि निम्नांकित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। सामान्यतः ऐसी घटना नहीं होती है। यहाँ आप निरंक लिख दीजिए और इस तरह से डैश लगा दीजिए। उसके बाद आप तारीख लिख लीजिए चुनाव की, 17 नवंबर 2023, समय 6:50 प्रातःकाल के हैं। हस्ताक्षर हैं पीठासीन अधिकारी के। चूंकि यह घोषणा मतदान प्रारंभ होने के पूर्व की जानी है ना, आप देखिए, और मतदान प्रारंभ होना है 7 बजे, इसलिए हमने इसका समय 6:50 यहाँ रखा है। आप 6:50, 6:55, 6:58 जो भी आपका समय हो उसको ध्यान रखिए, लेकिन मतदान प्रारंभ होने के पहले यह घोषणा हो जानी चाहिए। अब आप देखिए पीठासीन अधिकारी की घोषणा का भाग 2। अब इसका उपयोग पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग पर ही होगा, और ऐसा उपयोग बहुत कम मतदान केंद्रों पर होगा। यदि आपके यहाँ नहीं होता है तो आप इस पर लिख दीजिए लागू नहीं, और ऐसी टिप्पणी भी लगा दीजिए कि पश्चातवर्ती मतदान मशीन का उपयोग नहीं किया गया है, और बाद में इसमें कुछ भी एंट्री करने की आवश्यकता आपको नहीं। चूँकि कोई बदली ही नहीं गई मशीन, इसलिए इस पर हस्ताक्षर की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे हम पहुंच जाएंगे भाग 3 पर। लेकिन आपके मन में यह बात आ रही होगी कि मान लीजिए किसी मतदान केंद्र पर पश्चातवर्ती मतदान मशीन का उपयोग किया तो क्या करें? तो फिर उस पर हम एंट्री कर देंगे। उसी तरह की सामान्य एंट्रीज हैं जैसे अपन ने घोषणा करते समय की थी, उसी तरह की एंट्रीज हैं, और वैसे ही मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं। अब भाग 3 देखिए, मतदान के अंत में घोषणा। जब मतदान हमारा समाप्त हो जाएगा, सामान्यतः 6 बजे मतदान समाप्त होता है, लेकिन इस घोषणा को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इस घोषणा को करने के पहले जितने एजेंट्स आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित हैं उनको अभिलिखित मतों का लेखा देना होगा, उसके बाद ही इस पर वो हस्ताक्षर करेंगे। तो देखिए समझिए इसको। मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17(ग) के भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। यानी पहले मतपत्र लेखा बनाना होगा, फिर उसको उन्हें प्रदान करना होगा, उसके बाद ही हम इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो 5-10 मिनट इसमें लग सकते हैं, इसलिए हमने इसमें समय दिया है 6:20 सायं, दिनांक 17 नवंबर 2023, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। अब इस वाले भाग में एजेंट्स अपने हस्ताक्षर करेंगे, वो एजेंट जिन्होंने मतपत्र लेखा प्राप्त कर लिया है। साथियों बहुत ध्यान रखिए, कई बार जल्दबाजी में हम इस घोषणा पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं और फिर इसे हमें प्रस्तुत करना होता है। तो ध्यान रखिए कि इस पर भी ध्यान से मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लें। जब आप मतदान अभिकर्ताओं को मतपत्र लेखा दें, उसी समय इस पर आप हस्ताक्षर करवा लीजिए।
मतपत्र लेखे पर भी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होते ही हैं। हमने देखा है कि यहाँ हस्ताक्षर कर दिए हैं, नाम स्पष्ट नहीं हो रहे तो हमने नाम लिख दिए हैं। हस्ताक्षर से नाम स्पष्ट हो जाते हैं तो फिर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। और दूसरे कॉलम में हमने उन कैंडिडेट्स का नाम लिखा है ABC प्रतीक के तौर पर। आप अपने वास्तविक कैंडिडेट्स के नाम लिखिए। इस तरफ कैंडिडेट और एक तरफ उसके एजेंट का नाम लिखिए। उसके बाद इस कॉलम को भरने की ज़रूरत नहीं होती है। इस कॉलम में ये कहा गया है कि कुछ मतदान अभिकर्ता ऐसे थे जो मतदान बंद होने के समय उपस्थित तो थे, लेकिन उन्होंने अभिलिखित मतों के लेखे की प्रति लेने से इनकार कर दिया और साथ ही उनकी रसीद देने से भी इनकार कर दिया। यही कारण है कि उन्हें मतपत्र लेखे की प्रति नहीं दी गई है। तो चूंकि ऐसा होगा नहीं, सारे मतदान अभिकर्ता अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप निरंक लिख दीजिए और साथ ही साथ इसमें डैश के निशान लगाकर ये सारे कॉलम्स को इस तरह से फिल कर दीजिए। डेट डाल दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए पीठासीन अधिकारी, समय डाल दीजिए 6:20 हमने डाला है। एक उदाहरण के तौर पर आप अपने यहाँ का वास्तविक समय डालिए। भाग 4 मतदान मशीन को मोहर बंद करने के पश्चात की घोषणा है। अब साथियों, मतदान मशीन को मोहर बंद करने में भी कुछ समय लगेगा। जैसे 6 बजे हमारा मतदान समाप्त हो गया, हम टोटल बटन दबाएंगे, सारा विवरण देखेंगे, मतदाता रजिस्टर से भी हम उसको मिलाएंगे, मतदाता पर्चियों की संख्या का भी हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद बंद करेंगे, बंद करने के पश्चात केबल्स को डिस्कनेक्ट करेंगे। इसी बीच मतपत्र लेखे को प्रदान करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। इन सब में समय हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 6:25 सायं लिखा है। आप अपने यहाँ जो समय हो उसे आप लिखिए। हस्ताक्षर कर देंगे पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता अपनी मुद्रा भी लगा देंगे। कहाँ पर मुद्रा लगा देंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि कंट्रोल यूनिट पर स्पेशल टैग पहले लगा दिया जाता है, बाद में उनके कैरिंग बॉक्स पर एड्रेस टैग लगाए जाते हैं और एड्रेस टैग पर मतदान अभिकर्ताओं को भी अपनी मोहर लगाने और साइन आदि करने की अनुमति होती है। तो वो सब उन्होंने कर दिया है, ऐसा इस पर लिखा हुआ है। और मतदान अभिकर्ताओं के नाम और उनके हस्ताक्षर और साथ ही साथ उनके कैंडिडेट के नाम भी यहाँ पर आप लिख दीजिए और जो स्पेस बच जाए वहाँ डेस लगा दीजिए। दिनांक डाल दीजिए। ऐसा करने में और 5-10 मिनट लग जाएंगे, तो क्रमशः बाद का समय इसमें डलता जाएगा तो वह एक क्रमिक समय को दर्शाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने 6:30 सायं लिखा है। आप अपने मतदान केंद्र का वास्तविक समय लिखिए और उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देगा। इस तरह से आपने देखा कि पीठासीन अधिकारी की यह घोषणा काफ़ी सरल है, लेकिन इसको सावधानीपूर्वक आप तैयार करिए। और साथ ही साथ जब मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराने का प्रश्न है तो उसके प्रति आप विशेष सजगता रखिए और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लीजिए। करियर एडवाइस चैनल पर इलेक्शन ट्रेनिंग के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। आपकी सहायता के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट की लिंक दे रहे हैं। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैनल पर इलेक्शन ट्रेनिंग के सभी वीडियो डिस्प्ले होंगे। अपनी इच्छा के अनुसार वीडियो चुनकर आप उन्हें देख सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपने काफ़ी सहयोग दिया और हमारे कार्य की सराहना की, इसलिए हम काफ़ी परिश्रम पूर्वक आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारी टीम निरंतर 2 दिन से कार्यरत है और उसने बहुत सारे वीडियो इस बीच तैयार किए और आप तक पहुंचाए हैं। इसी तरह से इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे, ऐसी उम्मीद है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप कहां के रहने वाले हैं, इसका उल्लेख भी कीजिए। अभी हमारे पास 1-2 दिन का समय और है। यदि आपकी कोई कठिनाई हो तो उस कठिनाई का उल्लेख कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को तैयार करने में करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम का बहुत योगदान रहा। उनके प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को प्रणाम, शुभकामनाएं, नमस्कार।